काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य महाराष्ट्र की पवित्र पावन भूमि साकरी में प्राप्त हुआ है। सभी साकरी के रहवासी बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव भक्ति माघ महीने में श्रवण करने का सौभाग्य मिला। मौनी अमावस्या का पवित्र पल, जहाँ पूरा विश्व त्रिवेणी का स्नान कर रहा है, कुंभ की उस पवित्र भूमि पर पूरा विश्व करोड़ों की संख्या में पहुंचकर गंगा, यमुना, सरस्वती के पवित्र पावन जल में स्नान कर रहे हैं। वहीं साकरी महाराष्ट्र की ये पवित्र धरा, जहाँ बैठकर आप और हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति शिव महापुराण कथा का लाभ ले रहे हैं। माघ के महीने की मौनी अमावस्या के दिन आप और हम सब भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। कहते हैं शिव के शिवलिंग में स्थान, शिव जी के शिवलिंग में सारी देवियां, सारे देवता सब विराजमान हैं, वहाँ विराजित है। बस आपने भगवान शंकर की भक्ति को करा, भगवान शिव के स्मरण को करा, आपने भगवान शिव की भक्ति को अगर करा है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया है, तो यह निश्चित है कि शिव और सारे देवता, सारे तीर्थ उसको स्वीकार कर लेते हैं। आप किस भाव से भगवान को जल चढ़ा रहे हो? अंदर आवाज नहीं जा रही है, ग्राउंड के अंदर आवाज नहीं है। आप किस भाव से जल चढ़ा रहे हो? आप किस भाव से भगवान को रिझा रहे हो? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक बात
रायपुर की कथा में कही थी, आपके स्मरण में होगी। नदी में पार उतरने के लिए नाव की बहुत जरूरत होती है। नदी से आप पार उतरना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, तो नाव बहुत जरूरी है। चलकर कहीं जाना है, मंजिल तक पहुंचना है, तो इस शरीर में पाँव की बहुत जरूरत होती है। शरीर में अगर पाँव नहीं है, आप कहीं जाना चाहते हैं तो मंजिल तक कैसे पहुंचे? नदी से पार उतरना चाहते हैं, नाव नहीं है, तो कैसे उतरे? नदी से पार उतरने के लिए नाव की बहुत जरूरत है। मंजिल तक पहुंचने के लिए इस शरीर में पाँव की बहुत जरूरत है। और पूजन करने बैठो या कथा सुनने बैठो तो भाव की बहुत जरूरत है। आपका भाव कितना शुद्ध है, आप किस भाव से भगवान को रिझा रहे हैं, आप किस भाव से भगवान का भजन कर रहे हैं, किस भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका भाव कितना शुद्ध है, आप कितने शुद्ध भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कितने शुद्ध भाव से भगवान का भजन कर रहे हैं, कितने शुद्ध भाव से भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। हम प्रतिदिन एक बात आपको हमेशा कहते हैं कि मंदिर तो जाओ, पर मंदिर में जाने पर तुम्हारे भाव की शुद्धता होना चाहिए। मंदिर में अगर कथा श्रवण करने के लिए, मंदिर में पूजन करने के लिए जा रहे हैं, मंदिर में भक्ति करने के लिए जा रहे हैं, कथा श्रवण करने के लिए कहीं जा रहे हैं, तो भाव की बहुत जरूरत है। पर उस भाव में भी दिखावा नहीं होना चाहिए। शबरी अम्बा, माता शबरी रोज बुआरी लगाती है, रोज झाड़ू लगाती है, रोज द्वार साफ करती है। प्रतिदिन किसके लिए? शबरी अम्बा को ये नहीं मालूम था कि राम कब आएंगे। शबरी अम्बा को यह नहीं मालूम था कि राम किस दिन पहुंचेंगे, कब आएंगे, किस समय पधारेंगे, किस समय पर आएंगे। शबरी अम्बा प्रतिदिन भगवान की भक्ति करती है और भगवान की प्रतीक्षा करती है। उसको ये ज्ञाति ही नहीं है, उसको ये मालूम ही नहीं है कि भगवान कब आने वाले हैं, कब पहुंचने वाले हैं, कब आएंगे। वो तो अपनी भक्ति में लगी हुई है, वो अपने भजन में लगी हुई है, वो अपने स्मरण में लगी हुई है। रोज प्रतिदिन फूलों की रंगोली बनाना, बुआरी झाड़ देना, दरवाज़ा साफ कर लेना, पूरे दरवाजे को क्लीन कर देना, पूरे दरवाजे को साफ कर देना और भगवान की प्रतीक्षा करना, भगवान का इंतजार करना, भगवान की प्रतीक्षा में बैठे रहना। प्रतिदिन बस एक ही काम करती है,
भगवान का इंतजार करती है। आप भी और हम भी उस मां शबरी अम्बा की तरह, आप भी और हम भी उस मां शबरी अम्बा की तरह आप और हम भी उसकी प्रतीक्षा करें, उसका इंतजार करें। और आप और हम जब उसका इंतजार करें, प्रतीक्षा करें, तो कभी तो भगवान आएगा, कभी तो परमात्मा आएगा, कभी तो भगवान आएगा, कभी तो परमात्मा आएगा। एक प्रतीक्षा, इंतजार परमात्मा को आपके करीब में लेकर जरूर आता है। एक प्रतीक्षा, एक इंतजार परमात्मा को आपके करीब में लेकर जरूर आता है। आप शिव मंदिर तक जाइए, एक लोटा जल समर्पित करते जाइए, एक लोटा जल चढ़ाते जाइए। शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाना, शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाना, इंतजार करना कि कभी तो मेरा शंकर, कभी तो मेरा विश्वनाथ, कभी तो मेरा शंभु, कभी तो मेरा शिव एक दृष्टि हमारे ऊपर करेगा, कभी तो करेगा। बस उसका इंतजार, उसको पुकारते रहो, उसको बुलाते रहो। पानी पीने में और चाय पीने में दोनों में अंतर होता है। पानी पीने में और चाय पीने में दोनों में अंतर है। पानी आपने गिलास उठाया, गटर 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 करके पी गए, और चाय एकदम बहुत गर्म है, और बहुत गर्म चाय को आप गटर गटर करके पी जाओगे क्या? नहीं पियोगे ना, नहीं पी। पानी पी सकते, पानी आपने गिलास लिया, बोतल लिया और गटर गटर कर कर पी गए, पर चाय एकदम तेज गर्म है, और बहुत गर्म चाय को आप गटर गटर करके नहीं पी सकते, उसको थोड़ा थोड़ा कर कर, धीरे धीरे कर कर पियोगे। और चाय अगर धीरे धीरे कर कर पियोगे तो हृदय में भी उसका एक आनंद आएगा, हृदय में भी उसका एक सुख आएगा। राम जी, हृदय में भी उसका एक सुख महसूस होगा। आप धीरे धीरे कर कर पी रहे हैं तो चाय आपके हृदय में आनंद की अनुभूति दे रही है। ये शिव महापुराण की जो कथा है, ये शंकर भगवान की जो अविरल भक्ति है, ये पानी की तरह नहीं है कि एकदम इसको गटर गटर कर कर पी गए। शिव महापुराण की कथा और शिव की भक्ति चाय की तरह है, जिसको धीरे धीरे भगवान की भक्ति में रमाना पड़ेगा, धीरे धीरे भगवान के भजन में जाना पड़ेगा, धीरे धीरे शिव तत्व को पाना पड़ेगा, तब जाकर शिव तत्व हमारे भीतर प्राप्त होता चले जाएगा, हमारे भीतर उतरता चले जाएगा। धीरे धीरे उसको अपने अंदर उतार सकते हो।